जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार सहायक ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा की गाइडलाइन के अनुसार आपको 40 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन दिया जा रहा है। डिक्टेशन देने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें जब आप डायरेक्ट डिक्टेशन टाइप करते हैं तो उसमें आप लोग कुछ चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे कि बैक स्पेस का प्रयोग आप लोग कम से कम करें। साथ ही जब आप मैटर टाइप करें तो शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखें, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएँ और आपकी स्पीड भी इम्प्रूव हो। डिक्टेशन शुरू होने में 10 सेकंड का समय है। 5 सेकंड, सभी तैयार रहिए। 3 सेकंड, स्टार्ट। यदि जिला मजिस्ट्रेट का धारा 36-घ की उपधारा 1 के अधीन किए गए अभ्यवेदन से समाधान नहीं होता है तो वह उस मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ उस जिला न्यायाधीश को जिसमें कि अधिकारिता की सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थित है, यह विनिश्चित करने के लिए भेजेगा कि वह संपत्ति कुर्क बनी रहने दी जाए, पूर्ण विराम। उपधारा 1 के अधीन मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट होने पर जिला न्यायाधीश उस व्यक्ति को जिसकी संपत्ति धारा 36-g की उपधारा 1 के अधीन कुर्क कर ली गई है, एक सूचना जारी करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले दिन को इस बाबत हेतु दर्शित करे कि उस संपत्ति को दांडिक कार्यवाहियां समाप्त होने की तारीख तक क्यों न कुर्क बना रहने दिया जाए, पूर्ण विराम। जिला न्यायाधीश उन समस्त व्यक्तियों को भी जिनका प्रतिनिधित्व उसके समक्ष इस रूप से किया गया हो कि वे उस व्यक्ति की जिसे उपधारा 2 के अधीन सूचना जारी की गई है, संपत्ति में कोई हित या हक रखते हैं अथवा यह संभाव्य है कि वे उस संपत्ति में
किसी हित का हक का दावा करें, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा कि वह उसी तारीख को, जो कि उपधारा 1 के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं, उपसंजात हो, और यदि वह चाहता है तो उस संपत्ति या उसके किसी भाग के कुर्क किए जाने के बारे में इस आधार पर आक्षेप करें कि वह ऐसी संपत्ति में या उसके किसी भाग में कोई हित रखता है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट पैरा। राज्य सरकार जहां प्रतिवादी परिवादी द्वारा किए गए अभिकथनों को स्वीकार करे, वहाँ राज्य आयोग मामले के गुण दोषों के और उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर परिवाद का विनिश्चय करेगा। पूर्ण विराम। यदि अधिनियम की धारा 13 के अधीन संचालित कार्यवाहियों के दौरान राज्य आयोग पक्षकारों की सुनवाई के लिए कोई तारीख नियत करे, तो परिवादी और विरोधी पक्षकार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसी सुनवाई की तारीख या किसी अन्य तारीख जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई हो, को राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहे तो राज्य आयोग स्वविवेक से या तो परिवाद को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर सकेगा या गुण दोषों के आधार पर उसका विनिश्चय कर सकेगा। पूर्ण विराम। जहां प्रतिपक्ष या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता सुनवाई के दिन
उपस्थित होने में असफल रहे तो राज्य आयोग परिवाद का एक पक्षीय विनिश्चय कर सकेगा। पूर्ण विराम। नेक्स्ट पैरा। उपनियम 8 के अधीन कार्यवाही के दौरान राज्य आयोग ऐसे निबंधनों पर जिन्हें वह ठीक समझे और किसी भी प्रकरण पर परिवाद की सुनवाई स्थगित कर सकेगा, किंतु साधारणतया एक से अधिक स्थगन नहीं किया जाएगा। फुल स्टॉप। स्टॉप। आशा करती हूँ आप सभी का मैटर बहुत अच्छा लिखाया होगा। ऐसे ही और मैटर्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।